द शंखनाद चैनल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने पूरे देश के अंदर जो एक वायुमंडल बना हुआ है, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 साल के अंदर जिन भारत माँ के बेटों ने, जिन देश के राम भक्तों ने अपने जीवन अर्पित कर दिए, आज मैं उनकी रक्त से सनी हुई गाथाएं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। भारत के जीवन में श्री राम हमारे रग रग के अंदर राम है। हम जन्म लेते हैं तो राम राम के साथ, हम रात को सोने जाते हैं तो राम राम के साथ, और अगर हम अंतिम यात्रा पर शमशान भूमि पर जाते हैं तो भी राम राम के साथ। आज राम जैसा महानायक भारत के अंदर अभी तक नहीं हुआ है। जब सीरियल चले रामायण के, रामायण शुरू हुई, भगवान राम का सीरियल शुरू हुआ, पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लग जाता था। पूरा देश टीवी के सामने आकर बैठ जाता था। ट्रेनें रुक जाती थी, बसें रुक जाती थी। किसके घर टीवी लगा है, हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते, जरा भी नहीं सोचते थे। उसके घर में घुस जाते थे और रामायण सीरियल को हम देखते थे। इस ढंग का वातावरण राम के बारे में रहा है। आज उनके लिए जिन्होंने अपने जीवन अर्पित किए 500 साल में, मैं उनकी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये कहानी है उन पूज्य संतों की अयोध्या के, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये कहानी है उन सूर्यवंशी क्षत्रियों की, जो अपने आप को राम का वंशज मानकर लगातार क्षेत्र लड़ाइयों में लड़ते रहे। ये कहानी है उस हिंदू जनमानस की, जो अयोध्या के चारों तरफ रहता था और जो एक के बाद एक पीढ़ी राम जन्मभूमि के लिए बलिदान होती रही। राम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श थे। राम, उन्होंने दुष्टों का संहार किया। उनका शासन राम राज्य कहलाता है। कोई भी नेता चुनाव अभियान को, कोई भी पार्टी प्रारंभ करेगी, किसी ने नहीं कहा कि मैं रावण राज्य लाऊंगा। सबने यही कहा, आप मुझे वोट दो, मैं राम राज्य लेकर के आऊंगा। मैं उन्हीं की कहानी प्रारंभ करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं लोक को गमन कर गए। मानो ये अयोध्या को अच्छा नहीं लगा, मानो ये सरयू को भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी प्रलय अयोध्या में आई, ऐसा विध्वंस अयोध्या में हुआ, ऐसी बाढ़ आई सरयू जी की, अयोध्या पूरी तरह नष्ट हो गई। परंतु उनके सुपुत्र महाराजा कुश ने उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर वहां पर बनवाया। मंदिर बनता रहा, पुनर्निर्माण होता रहा, समय बीतता रहा। भगवान राम आज से 9 लाख वर्ष पहले उस वंश में, जिसे छाकू वंश कहते हैं, जिसे सूर्य वंश कहते हैं, उसकी 65वीं पीढ़ी में आपका जन्म हुआ था। कैसा था ये छाकू वंश? देखिए आप, इसमें जन्म लेते हैं महाराजा इक्ष्वाकु, जिनके नाम पर आगे वंश चला। इनमें जन्म लेते हैं महाराजा सगर, महाराजा भगीरथ, जो गंगा लेकर के भारत में आए। इनमें जन्म लेते हैं मानधाता और ययाति। इसमें जन्म लेते हैं सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र। और इसी की 65वीं पीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम महाराजा दशरथ, माता कौशल्या के यहाँ जन्म लेते हैं। कैसा जीवन था, क्या किया उसके लिए, इसलिए आज वो हम सबके नस नस में वो समाये हुए हैं। ईसा से 150 वर्ष पूर्व ग्रीक से एक हमलावर आया मिनिंदर, और उसने, हमारे लोगों ने लड़े, हमारे लोगों ने लड़ाई की उनके साथ कि वो मंदिर का विध्वंस ना करे, लेकिन हम जीत नहीं पाए। और उसने हमारे राम जन्मभूमि पर खड़े विशाल भव्य मंदिर को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। उसके कुछ समय बाद महाराजा दुमितसेन खड़े हुए और उन्होंने युद्ध जीतकर हमारे देश के विदेशी आक्रमणकारियों से उन्होंने पुनर्निर्माण कराया। उसी जगह पर बहुत अच्छा भव्य मंदिर उन्होंने बनवा दिया। उसके बाद थोड़ा समय बीता
उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य पूरे देश के अंदर जो मंदिर टूट गए, जो मंदिर पुराने हो गए, उन सब का एक प्रकार से जीर्णोद्धार कर रहे थे। वो अयोध्या में आए और उन्होंने राम जन्मभूमि पर भी एक बहुत विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया। मंदिर कैसा था? उस मंदिर के साथ 600 एकड़ जमीन उसके साथ लगी हुई थी। वार्षिक आय 10 लाख रुपए थी, जिससे उसकी व्यवस्थाएं चलती रहे। गौशाला थी, संगीतशाला थी, विद्यालय था, वेद विद्यालय था, अन्न सेवा की गतिविधि, और हिंदू समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे अर्चक, पुजारी, वेदों को जानने वाले मिलते रहे। ये सब व्यवस्था उस मंदिर के अंदर शामिल थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि 1033 में महमूद गजनवी का भांजा सालार मसूद 18 साल की उम्र भारत पर हमला बोलता है, जीतता हुआ अयोध्या की ओर चला आ रहा है। उस समय महाराजा सुहेल देव राज्य करते थे और उन्होंने ये खतरा देखकर कि वो बढ़ा आ रहा है सेना लेकर राम मंदिर को तोड़ने के लिए, उन्होंने वहां के और पास के राजाओं को इकट्ठा किया, हिंदू जनमानस को इकट्ठा किया, कई लाख की सेना खड़ी करके टक्कर ली सालार मसूद से और ऐसा सबक सिखाया सालार मसूद को। कुछ मुट्ठी भर लोग जो जाकर के सालार मसूद की और उनकी पराजय की गाथा सुना सकें, केवल इतने मुट्ठी भर सैनिक छोड़े, बाकी सबका संहार करके राम जन्मभूमि की रक्षा की उन्होंने। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लगभग 12वीं शताब्दी में जयचंद जो कन्नौज के महाराजा थे, वो रामलला के दर्शन करने आए और उन्होंने भी देखा कुछ निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने भी कुछ विस्तार किया, कुछ को ठीक कराया और उसके बाद वो वहां से लौट गए श्रद्धा के साथ मत्था टेक कर। थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है तो हमको क्या दिखाई देगा? 1325 में मोहम्मद तुगलक राम जन्मभूमि पर हमला बोलता है और संतों के नेतृत्व में सूर्यवंशी क्षत्रिय और अयोध्या के नागरिक जनता इकट्ठी होकर के उनके 2 हमलों को उनको पराजित कर देती है। उसके बाद 1489 में सिकंदर लोदी आता है। ये जनता और संत और सूर्यवंशी क्षत्रिय मिलकर के उसको भी पराजित कर देते हैं। फिर उसके बाद 1527 का दौर आता है। एक फरगना नाम की छोटी सी रियासत का वो एक छोटा सा राजा बाबर देश के ऊपर हमला बोलता है और पानीपत के मैदान में वो जीतता है। खानवा के मैदान में महाराणा संग्राम सिंह के साथ लड़ाई होती है, जो महाराणा प्रताप के बाबा दादा लगते थे। हम जीत जाते हैं पहले, पर अपने सद्गुणों से वो घायल हैं, हम घायल पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरा, उन्होंने तोप खाने का सहारा लिया। हम खानवा की दूसरी लड़ाई में हार जाते हैं। बाबर की सेना गांवों को नष्ट करती, मंदिरों को तोड़ती, मूर्तियों को खंडित करती, माताओं बहनों को उठाती और गौ माता की हत्या करती हुई आगे बढ़ती है। मीर बांकी के नेतृत्व में उनकी सेना राम जन्मभूमि पर खड़े हुए हमारे मंदिर की ओर आगे बढ़ती है। जो भी विदेशी हमलावर आया, अयोध्या उसके निशाने पर रहा, काशी मथुरा उसके निशाने पर रहा, हमारे पवित्र मंदिर उसके निशाने पर रहे और वो राम जन्मभूमि की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? उसके पास एक रियासत है अयोध्या के पास, जिसका नाम है भीटी रियासत। उसके महाराजा मेहताब सिंह, उम्र तो थोड़ी ज्यादा है, बद्री नारायण की तीर्थ यात्रा पर वो निकलते हैं। उनको संदेश मिलता है इस तरह राम जन्मभूमि को नष्ट करने के लिए, और मीर बाकी के नेतृत्व में बाबर ने सेना भी की। उसने कहा, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, हम भक्ति के मार्ग पर जा रहे थे, अब हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएंगे, अब हम भक्ति के मार्ग पर न जाकर के रण क्षेत्र की ओर चलेंगे।
और उनके साथ पूरी तरह लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये मैंने पहला चैप्टर पार्ट फर्स्ट में आपके सामने रखा है।